पेंसिल्वेनिया के शहर लैंकास्टर के करीब खेतों में एक पुराना ढांचा खड़ा है जिसे लोग ब्लैक बार्न कहते हैं। कोई नहीं जानता ये कब बनाया गया, लेकिन सब जानते हैं ये कब स्याह हुआ। 1880 की दहाई में ये एक आम सुर्ख रंग का खलियान था। ये इलियास कैसलर नामी शख्स का 1893 की सर्दियों में लोगों ने देखा कि इसका सुर्ख रंग तेजी से मांद पड़ने लगा। चंद महीनों में पूरा खलियान स्याह हो गया, जैसे बगैर आग के जल गया हो। इलियास ने किसी को इसके करीब जाने नहीं दिया। रात को लोग देखते कि खलियान के अंदर लालटेन जल रही है। फिर अजीब आवाजें आने लगी, जंजीरों के घसीटने की आवाज, भारी चीजें टकराने की आवाज और कभी कभी खुरों जैसी आवाज, लेकिन अजीब, जैसे बहुत ज्यादा खुर हों। जल्द ही इलियास ने मवेशियों को खलियान में ले जाना बंद कर दिया। वो हमेशा बाहर ही रहते थे, चाहे तूफान ही क्यों ना आ जाए। जब एक पड़ोसी ने पूछा क्यों, तो उसने कहा अंदर कुछ है जो जगह बांटना पसंद नहीं करता। चंद हफ्तों बाद कैसलर खानदान गायब हो गया। घर खाली मिला, खाना मेज पर रखा था, खलियान के दरवाजे बंद थे, लेकिन जंजीरें टूटी हुई थीं। अंदर सिर्फ लकड़ी के फर्श पर गहरे निशानात थे, ऐसे जैसे कोई भारी चीज बार बार एक दायरे में चलती रही हो। और अंदर एक अजीब बू थी, जलती लकड़ी और गीली मिट्टी की। सालों बाद एक मुहक्किक ने वो निशान दोबारा देखे। वो बेतरतीब नहीं थे, वो एक मुकम्मल दायरा बनाते थे। उस जगह जहां कभी लोहे की एक बड़ी अंगूठी लगी हुई थी, जो आमतौर पर मवेशी बांधने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ये अंगूठी बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी कि शायद इसे किसी ऐसी चीज को बांधने के लिए लगाया गया हो जो खलियान के लिए बनाई ही ना गई हो। कैसलर खानदान के गायब होने के बाद तकरीबन 20 साल तक ये जमीन खाली पड़ी रही। 1914 में एक किसान हैरल्ड डेंटन ने ये ज़मीन खरीद ली। वो अफवाहों पर यकीन नहीं रखता था। उसने फैसला किया कि वो इस खलियान को दोबारा इस्तेमाल करेगा। जब वो करीब गया तो उसने देखा कि लकड़ी वाकई स्याह हो चुकी थी, जैसे धुआं लकड़ी के अंदर तक जज्ब हो गया हो। कुछ दिन बाद उसने मवेशी अंदर रख दिए। पहली रात ही जानवर बेचैन हो गए, गायें दरवाज़ों को टक्कर मारने लगी। दूसरी रात आधी रात के करीब डेंटन को आवाज़ सुनाई दी, किसी भारी चीज के घसीटने की आवाज। वो लालटेन लेकर खलियान की तरफ भागा। दरवाजा थोड़ा सा खुला था, अंदर मवेशी दीवार के साथ सिमटे हुए थे। सबकी नजरें खलियान के दरमियान वाले हिस्से पर थीं, जहां फर्श पर एक गोल दायरा बना हुआ था। डेंटन ने देखा कि फर्श पर नए निशानात बन रहे थे, गहरी खराशें, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीट रही हो। जब उसने लकड़ी को छुआ तो वो गर्म थी। फिर अचानक एक गाय जोर से चीखी। सब जानवर खौफ से पीछे हट गए। डेंटन ने लालटेन ऊपर की तरफ उठाई। छत की लकड़ियों पर कुछ हरकत कर रहा था, एक बहुत बड़ी शक्ल। उसके बहुत ज्यादा पाँव थे और वो अजीब जावियों पर मुड़े हुए थे। उसके नीचे एक जंजीर लटक रही थी और जंजीर के आखिर में वही पुरानी लोहे की अंगूठी थी जो कभी फर्श में लगी हुई थी। वो मखलूक आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगी। जानवर पागलों की तरह भागने लगे। डेंटन भी बाहर भाग गया। अगली सुबह जब वो वापस आया तो उसने देखा कि फर्श का दायरा बदल चुका था। अंगूठी दोबारा जमीन में लगाई गई थी, लेकिन अब उसके साथ एक नई चीज थी, एक जंजीर, और उस जंजीर के आखिर में एक बड़ा सा धाती पटा जो अब भी गर्म था। जब हैरल्ड डेंटन ने वो धाती पटा देखा तो उसने एक हफ्ते के अंदर जमीन छोड़ दी, लेकिन जाने से पहले उसने मकामी शेरिफ को बुलाया। लैंकास्टर का शेरिफ और उसके 2 डेप्यूटीज वहां पहुंचे। जब वो खलियान के अंदर गए तो उन्हें फौरन एहसास हुआ कि अंदर की फिजा अजीब है। हवा गैर मामूली तौर पर गर्म थी। फर्श के दरमियान लोहे की अंगूठी के साथ वही जंजीर और पटा पड़ा था। वो बहुत बड़ा था। एक डेप्यूटी ने उसे उठाने की कोशिश की। ये किस जानवर के लिए है? उसी वक्त शेरिफ ने पटे के अंदर लिखा हुआ देखा। उस पर कुंदा था, प्रॉपर्टी ऑफ ई कैसलर, यानी वही शख्स जिसका खानदान बरसों पहले गायब हो गया था। लेकिन उसके नीचे सैकड़ों खराशें भी थीं, जैसे किसी ने गिनती की हो। वो खराशें 6 के बाद रुक जाती थीं। उसी दौरान एक डेप्यूटी ने फर्श के करीब एक छोटा सा दरवाज़ा देखा। नीचे एक गड्ढा था और उसके अंदर हड्डियां पड़ी थीं, कुछ जानवरों की और कुछ इंसानों जैसी। अचानक उन्हें ऊपर से आवाज़ आई, जंजीर के हिलने की। जब उन्होंने ऊपर देखा तो छत की लकड़ियों पर कुछ हरकत कर रहा था, एक लंबी अजीब सी मखलूक। उसके बहुत ज़्यादा पाँव थे और उसकी गर्दन के गिर्द जंजीर बंधी हुई थी, वही जंजीर जो पहले फर्श से बंधी हुई थी। शेरिफ फौरन बाहर भागा। बाद में उसे खलियान को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दरवाजे लोहे से बंद कर दिए गए,
لیکن آج بھی قریبی کسان کہتے ہیں کہ کبھی کبھی آدھی رات کو کھلیان کے اندر ہلکی روشنی حرکت کرتی نظر آتی ہے، اور کبھی کبھی ہوا کے ساتھ ایک آواز سنائی دیتی ہے، زنجیر گھسیٹنے کی اور کسی بھاری چیز کے دائرے میں چلنے کی، جیسے وہ چیز اب بھی وہاں موجود ہو اور ہر رات اپنی زنجیر کی حد آزما رہی ہو۔